जब भारत सदी के सबसे बड़े शांति दूत को याद कर रहा था तो दुनिया एक युद्ध की आहट से बेचैन हो रही थी। जब भारत अहिंसा के सबसे बड़े प्रवर्तक गांधी को याद कर रहा था तो मीलों दूर आसमान से मिसाइलों की बारिश हो रही थी। जब भारत से अहिंसा परमो धर्म का संदेश जारी हो रहा था तो दुनिया के दो हिस्से एक दूसरे का वजूद खत्म करने की जंग में उलझते जा रहे थे। कितना दुखद है ये सोचना कि आज बापू की जयंती, आज विश्व शांति के अग्रदूत को याद करने का दिन है, सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर मंथन करने का दिन है और ठीक उसी दिन दुनिया का सामना एक महायुद्ध के खतरे से हो रहा है। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों की बौछार कर दी। 30 मिनट के भीतर इजराइल पर मिसाइलों की अंधाधुंध बारिश हुई है। बीती रात तेहरान ने जिस तेजी से हमले शुरू किए वो पूरे मध्य पूर्व एशिया को बड़े युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। एक तरफ ईरान और उसके सहयोगी इस्लामिक देश और दूसरी तरफ इजराइल, अमेरिका और दोनों के यूरोपीय शुभचिंतक देश एक दूसरे को ललकारा जा रहा है, चेतावनियां दी जा रही हैं, मटियामेट करने का दम भरा जा रहा है। ईरान और इजराइल के इस युद्ध की वजह आप जानते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग में ईरान को कैसे कूदना पड़ा ये भी आप जानते हैं। इजराइल ने एक के बाद एक हमास और हिजबुल्लाह के टेरर नेटवर्क को खत्म किया, ईरान में घुसकर हमला किया और अब ये लड़ाई करो या मरो वाली लड़ाई में तब्दील हो गई है। कोई नहीं जानता ये जंग कहां जाकर खत्म होगी, कितनी तबाही होगी, कितना रक्तपात होगा। काश ये देश एक बार मुड़कर गांधी की तरफ देख ले, सोच लेते कि सहिष्णुता और सहअस्तित्व का एक दर्शन उस संत ने भी दिया था जिसे गांधी कहते हैं, और गांधी के बताए रास्तों पर चलकर ही दुनिया सुरक्षित और समृद्ध हो सकती है। आज तक ब्यूरो। और इस बीच बड़ी खबर, ईरान और इजराइल में लगातार तनाव बढ़ रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा है कि ईरान इजराइल के किसी भी पागलपन का सामना करने के लिए तैयार है। अगली बार इजराइल का जवाब कुछ अलग होगा। तो ईरान और इजराइल के बीच तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा है कि ईरान इजराइल के किसी भी पागलपन का सामना करने के लिए तैयार है और अगली बार इजराइल का जवाब कुछ अलग होगा। फिलहाल आपको बता दें, इजराइल ने धमकी दे दी है कि जो किया वो गलत किया और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने भी कहा कि अगर कोई जवाबी हमला हुआ तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। इजराइल को अगला जवाब अलग हटकर होगा, ईरान की तरफ से कहा है। दक्षिण लेबनान में सहयोगी अशरफ जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, देखिए, अब एक तरफ इजराइल चेतावनी दे रहा है, दूसरी तरफ अब संसद भवन तक ये बात पहुंच गई है और कहा जा रहा है कि अलग तरीके से जवाब दिया जाएगा ईरान की ओर से इजराइल को। अब मिसाइली हमले तक तो ठीक था, उसका जवाब भी इजराइल ने मुंह तोड़ दिया, लेकिन अब ये अलग स्टेप क्या हो सकता है? यहाँ अलग से ये होगा कि अभी भी फिलहाल जो है नागरिकों को, आम नागरिकों को, आम घरों को जो है ईरान ने निशाना नहीं बनाया। उनका कहना है कि हमारे निशाने पर मात्र जो है सैन्य ठिकाने थे इजराइल के और वहां का एयरपोर्ट था। दोनों जगहों पर ईरानी मिसाइल फटे हैं, थोड़ा नुकसान भी हुआ है, लेकिन उस तीव्रता के साथ नहीं था कि ये मिसाइल जो है इजराइल में भारी नुकसान पहुंचाए। एक तरह की चेतावनी थी ईरान की तरफ से कि आप अगर बार बार हमें छेड़ोगे तो हम भी बदला लेने का या आप पर हमला करने का जो है ताकत रखते हैं। ये इस हमले में ईरान की तरफ से एक मैसेज था इजराइल के लिए। अगर इजराइल की बात करें तो खास तौर से ईरान को पिछले एक साल के दौरान इजराइल ने अलग अलग तरीकों से बहुत बुरी तरह से घायल किया है। सबसे बड़ा जो उनका प्रॉक्सी इस पूरे क्षेत्र में था हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरुल्लाह, जिसके हजारों न सिर्फ यहाँ लेबनान में बल्कि सीरिया में, इराक में और ईरान में अनुयायी हैं, उनका कत्ल किया, उनके परिवार का कत्ल किया। हिजबुल्लाह की जितनी भी लीडरशिप थी इजराइल ने उनको एक एक करके चुन चुन करके उनके घरों में जो है बमों से मार गिराया। और अगर हम गाजा की बात करें जिस पर ये लड़ाई का विवाद शुरू हुआ,
पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 में जब ऑपरेशन फ्लड अक्सा अल तूफान अरबी में एक ऑपरेशन शुरू किया गया था कि अब हमें यरूशलेम में मस्जिद अक्सा को आजाद कराना है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की मध्यस्थता के चलते और अमेरिका के दबाव के चलते खाड़ी के अधिकतर देश खामोश रहे। गाजा पर जो भी कुछ हो रहा है पिछले 1 साल के दौरान वो सिर्फ राजनीतिक बातें करते रहे, लेकिन मात्र अगर कोई जमीन पर इजराइल के खिलाफ लड़ा तो वो ईरान था या उसके प्रॉक्सीज। ईरान ने खुद तो लड़ाई नहीं की, लेकिन अपने प्रॉक्सीज से, चाहे वो हूतीज यमन में थे, हमास गाजा में था या फिर हिजबुल्लाह यहाँ जहां पर मैं खड़ा हूं लेबनान में। अब जाहिर है कि अब सर के ऊपर से हो गया था। और इस बीच जो है हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया का कत्ल तेहरान में इजराइल ने किया, उनके उस सुरक्षित ठिकाने पर जाकर जिसने ईरान के ही होश उड़ा दिए थे कि आखिर उसके देश में एक मेहमान कितना सुरक्षित हो सकता था, और ये मोसाद ने अपनी ताकत दिखाई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ईरान को लग रहा है कि इजराइल हो सकता है कि जो पागलपन की बात की जा रही है कि जिस अंदाज से पिछले 10 दिन के दौरान खासतौर से इस लेबनान में इजराइल का एक के बाद एक सेकंडों में बम गिरता है, मकानों बिल्डिंगों को तह डालता है, सैकड़ों लोगों की मौत होती है। 10 दिन के दौरान 800 से भी ज्यादा लोग, जिसमें ज्यादातर हम हिजबुल्लाह के ही समर्थक या लड़ाकू कहेंगे, वो मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान को ये पता है कि इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है, उनको बहाना चाहिए था। कल इजराइल ने जो उसको वो बदले की कार्रवाई कह रहा था हानी इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह के कत्ल की, उसमें कोई रिएक्शन अब इजराइल की तरफ से आ सकता है। और इजराइल ने वो साफ भी किया है कि हम इसका बदला ले लेंगे। जाहिर है इजराइल के निशाने पर 2 ही चीजें हैं ईरान में। एक तो वहां उनके तेल के भंडार जो हैं ताकि वो आर्थिक तौर पर जो है चोट खाए। दूसरा जो बहुत अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी चिंतित कर रहा है कि क्या ईरान एटम बम बना रहा है। तो जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स है जिसके कारण उस देश पर पाबंदी लगी है, उनको भी इजराइल निशाना बना सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो उसी को देखते हुए ये एक चेतावनी ईरान ने दी है, और उनके पास कोई चारा भी नहीं होगा। अगर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी और ऑयल फैसिलिटी को इजराइल अटैक करता है तो जाहिर है कि वही शुरुआत होगी फिर एक बड़े युद्ध की, जिसको विश्व युद्ध के नाम से भी अब लोग मानने लगे। ठीक है, आप रहिए जरा